गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग कल चैप्टर का पूरा एकदम क्या कहते थ्योरी को हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का जो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है, यूक्लिड प्रमेय का विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या चीज कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, इसके द्वारा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और इसका परिमेयिका क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पे क्या होगा, जहां आर बराबर क्या होगा, तो 0 या बराबर होगा आर का मान, और क्या होगा, तो बी से छोटा होगा। ये पढ़े थे हम लोग कल, ठीक है। तो इसी के द्वारा हम लोग जो करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 135 और 135 और क्या है 225 में 135 और 225 दिया हुआ है। तो ए का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, तो 225 दिया हुआ है, ठीक है। और बी का मान क्या है, तो 135, बी का मान 135। अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 135 से 225 में भाग देते हैं। तो एक बार में, क्योंकि दो बार में लगाएंगे तो कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा 225 से। तो एक बार में लगाते हैं, एक बार में कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे 90 आ जाएगा। फिर लगाते हैं क्या चीज 135 में 1 से 90, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 45 को 90 से करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बार में क्या आ जाएगा 0, 90 आ जाएगा, यानी 0। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें क्या चीज कि 225, ठीक है। तो 225 यहाँ पे क्या है, बी का मान 135 इंटू कितना करेंगे 1 करेंगे, और आर का मान कितना है 90, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। क्लियर। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे 135 लिख दें, और यहाँ पे क्या जगह 135 आया, तो यहाँ पे कितना 90 इंटू 1, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 45, 90 आ गया। इसके बाद अभी तक क्या है हमारा 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आया, कल ही हम थ्योरी में देखे थे कि जब तक r का मान जो है 0 नहीं आता है, तब तक हमको ये कैलकुलेशन आगे बढ़ाते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90, तो 90 लिखेंगे, उसके बाद क्या जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी r का मान जो है हमारा 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से HCF हमारा HCF निकल के आता है कितना हमारा 45, क्या निकल के आया 45, और यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। क्लियर। आशा करते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज कि 196 और 38,220, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग देखते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया, उसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ए का जो मान है कितना दिया हुआ है 38,220, और बी का जो मान दिया हुआ है कितना दिया 196। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाग देते हैं 196 से 38,220 में, ठीक है। तो 1 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 196, यहां से करते थे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे इतना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद में 9 बार में लगाते थे कितना आ जाएगा 9
196 इंटू 9 करेंगे तो 9 छः 54 थे, 4 तो 5, 9 9 81 5 86, हाथ में 8 9 17, यानी कितना 9 बार में कितना आ जाएगा 1764। यहाँ से आ जाएगा कितना 12 8, यहाँ से कितना जाएगा 6 9 6 15, ठीक है इतना। उसके बाद में 196 इंटू 5 6 पे 36 की 0 3 5 9 पे 45 3 48 का 8 में 4 9, यानी कितना आ जाएगा 5 बार में 195 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा हमारा, यानी 0। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज कि 38220 बराबर क्या हो जाएगा 196 इंटू कितना हो जाएगा 195 प्लस 0। अब एक बार में क्या आ गया हमारा 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे HCF का जो मान होगा, HCF का जो मान होगा क्या आ जाएगा, तो हमारा 196, और यही हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HCF कितना निकल के आया 196। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट उसी तरीका से, ये जो हमारा सी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सी वाला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का 255 कितना दिया हुआ है 867 और 225, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को सॉल्यूशन करना है इसी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ क्या चीज कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है, जहां क्यू कोई क्या है तो पूर्णांक है, ठीक है। दिया हुआ क्वेश्चन क्या चीज कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां पे q कोई क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या बताया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि कोई ए धनात्मक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, ठीक है, जिसे 6 से विभाजित, 6 क्यों लिए पता चल रहा है, 6 क्या है हमारा b का मान दिया हुआ, ठीक है। तो b का मान दिया हुआ तो इसीलिए हम लोग क्या लिए यहाँ पे 6 लिए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले लिखें क्या चाहिए कि माना कि कोई ए धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा भागफल q तथा शेषफल क्या आएगा r, ठीक है। भागफल
क्यू तथा शेषफल और प्राप्त होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलते हैं। यहाँ पे लिखें क्या चीज, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लोग क्या पढ़े हैं कि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और जहां पे क्या होगा r का वैल्यू जहां पे क्या होगा तो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, या और क्या होगा b से छोटा होगा। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 6q प्लस r, और जहां पे क्या दिया हुआ है a, जहां पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखें क्या चीज कि r, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन r, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब इसमें चलेंगे क्या चीज कि यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 1 2 3 4 एंड 5 तक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे क्या चीज a बराबर 6q प्लस 0। ठीक है, पहले हम 0 के लेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 2 ऐसे करके लेंगे, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो गया तो 6q। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या लेंगे तो a बराबर क्या लिखेंगे 6q प्लस 1। नेक्स्ट लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब क्या बोल रहा था कि इसमें देख रहे हैं क्या चीज कि बताया कि विषम पूर्णांक संख्या। अब विषम पूर्णांक संख्या, तो विषम पूर्णांक संख्या क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे 3 1 3 और क्या है 5, ये 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज विषम पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। विषम धन पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये हमारा क्या होगा विषम पूर्णांक संख्या। ठीक है, और जब आपको क्या पूछेगा धन, मतलब कि यहाँ पे पूछ देगा आपको अगर कि इसमें क्या होगा सम धन पूर्णांक संख्या, तो सम में क्या हो जाएगा इसमें सम में क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये हमारा क्या होगा धन पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा धन पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होगा धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जब धन, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि सम धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सम बराबर, सम लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा तो 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। तो ये अगर पूछेगा सम तो इसको लिख देना है, और विषम पूछेगा तो ये लिख देना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थ्री क्वेश्चन में क्या बोलता है इस बात, थ्री चलेंगे। थ्री में क्या बोलता है, थ्री क्वेश्चन नंबर में, थ्री में बोला क्या चाहिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। टोटल कितना हुआ
तो 116 इतना क्या है सदस्य की संख्या, सदस्यों की संख्या दिया हुआ है। और एक बोल रहा है क्या चीज कि एक टुकड़े में 32 सदस्य होते हैं। एक टुकड़ा जो होगा एक टुकड़ा में कितना होगा 32 सदस्य। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए का जो मान दिया हुआ है कितना तो 616 और जो बी का वैल्यू दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे इसको भी हम लोग क्या कर देंगे HCF निकालेंगे। इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF जब निकालेंगे तो यहाँ से 32 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे 616। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या चीज कि मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज 32 इंटू अगर 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बार में करते हैं तो 9 दूना 18 का 8 में 1 9 27 1 28 288 आता है। कितना आएगा 288। ठीक, पहले एक बार लगाते हैं हम लोग। ठीक है, 32 दूना 64 नहीं आएगा 32 नुआ 288 32 दिया कितना हो जाएगा 32 ना 200 32 नमा 288 कितना आएगा 8 बचेगा। यहाँ से आ जाएगा कितना 10 में कट जाएगा 2 यहाँ बचा कितना 5 में से जाएगा 3 इतना। ठीक है, ठीक है, तो 32 में हम कितना से गुना करें कि इसके बराबर आ जाए तो 32 गुने अगर 19 करते तो कितना जाएगा 19 गुना 38 के 8 हाथ में 3 19 के 57 3 कितना हो जाएगा 58 59 60 यानी कितना 608 आ जाएगा। तो यहाँ बार 19 बार में लगाएंगे कितना 608। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज कि 616 बराबर क्या हो जाएगा 32 इंटू 90 और रिमाइंडर में कितना है हमारा 8 निकल के आया तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब कितना हमारे यहाँ लगा है तो 32 फिर से लिखेंगे तो और कितना ले पाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 और 8 इंटू 4 करेंगे प्लस में 0। ठीक है, 8 से ऐसे क्या करेंगे 32 बार में कितना आ जाएगा 4 8 4 जाए कितना 32। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर रहेगा। तो इसका जो HCF होगा HCF कितना होगा 8 होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था क्या चीज कि स्तंभों मार्च उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा जिसे वे मार्च कर सके। तो अधिकतम संख्या कितना होगा 8 होगा और यही हमारा कंप्लीट आंसर निकल के आया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग कर रहा है और करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए या 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को जैसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन करना है हम लोग को सॉल्यूशन इसमें भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे पहले कि माना कि A कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां पे 3 से भाग देने पर
भागफल क्या आएगा क्यू तथा शेषफल क्या होना चाहिए और यहाँ पे लिख देंगे क्या चाहिए कि आर बराबर क्या होना चाहिए तो 0 1 और कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 तो यहीं पे चलेंगे 0 ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमेकर सबसे पहले लिख देंगे कि ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर ठीक है और आर का जो मान होगा क्या होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए तो बी से आर का जो मान होगा सॉरी आर का जो मान होगा ठीक है ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 से बराबर या बी से क्या होगा छोटा होगा ठीक है। ये लिखना बहुत ही जरूरी है प्रीमेकर में ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्या चीज तो जब विभाजित करेंगे तो ए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर और यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर जो होगा ठीक है 0 ग्रेटर देन इक्वल आर और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे ठीक है और जहाँ पे आर बराबर क्या लिखेंगे 0 1 0 1 और 2 लिखेंगे ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं क्या चीज कि a बराबर क्या होगा तो 3q प्लस 0 यानी क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा ठीक है। अब क्या करते हैं इसको कि आप बोल रहे हैं क्या चीज कि इसको वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा a बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर ठीक है। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा और 3q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं m जहाँ पे m का जो वैल्यू होगा 3q स्क्वायर तो यहाँ पे पहला हम लोग का क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा था 3m तो 3m कंप्लीट हो गया 3m ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया ठीक है। ये हमारा एक निकल के आ गया। अब चलते हैं आगे ठीक है आगे चलते हैं हम लोग ठीक है आगे चलेंगे क्या चीज तो a बराबर क्या दिया हुआ है तो लाना है क्या हमको 3m प्लस 1 लाना ठीक है। तो हम लोग को r बराबर क्या माने थे यहाँ पे 1 तो यहाँ पे चलेंगे a बराबर क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे a बराबर क्या बोल रहा था वर्ग करने पर इसका करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे कितना 2ab ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 की हो जाएगा ठीक है 6 की हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ से इसमें भी देख रहे हैं 3 इसमें भी 3 देख रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ठीक है। अब इसमें से हम क्या ले लेंगे 3 कॉमा ले लेंगे 3 कॉमा ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q ठीक है प्लस 1। अब इतना का जो वैल्यू होगा यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि m का जो वैल्यू होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q ठीक है 2q। तो अब यहाँ पे हम लोग का जो सिद्ध करना था लाना था वो क्या होगा तो 3m प्लस 1 और ये कंप्लीट आ गया ठीक है। कितना करेंगे ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 3 में केस नंबर 3 में यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 3 ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि a बराबर क्या होगा bq प्लस r
ठीक है, इसमें भी चलेंगे। तो ए बराबर दोनों तरफ क्या करना हमको, लाना था क्या चीज, 3m+1। ठीक है, तो r बराबर क्या माने थे, 0, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे क्या चीज, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3m+2। दोनों साइड क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे क्या चीज, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m+2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 3m+2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो 9m² + 2 इंटू 3m+2 +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9q² + 2 × 4 = 12q + 4। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9q² + 12q + 1 + 3। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इतना करेंगे तो इतना ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3+1 कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी 3, इसमें भी 3, यहाँ पे 3, तो 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया, 3q² + 4q + 1। ठीक है, और प्लस में 1। अब इतना कॉमन यहाँ पे लिखेंगे क्या जी, कि m बराबर क्या होगा, 3q² + 4q + 1। ठीक है, ये हमारा m का वैल्यू आ गया। और इसके बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू m+1, ये 1 बच रहा था, इसको लिख देंगे 3m+1। इसका ये 3 केस कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5q। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग ये कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एकदम माना, अब यहाँ पे देखना क्या चीज कि फिर से क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर की, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो फिर से जैसे हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन सोल्व किए, उसी तरीके से 5 वाला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसे 9 से भाग देने पर 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 भागफल के रूप में भागफल q तथा शेषफल और प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर bq + r। ठीक है, और जहां पे r बराबर क्या होता है, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल r और ग्रेटर देन क्या होगा b। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0 ग्रेटर देन इक्वल r ग्रेटर देन 9। अब यहाँ से r का जो वैल्यू लिखेंगे हम, कहाँ से लिखेंगे, 0 से लेकर 8 तक लिख लिए। अब क्या बोल रहा है कि इसको घन करना है।
क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, घन करना है। तो घन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, a प्लस ए बराबर क्या होगा, तो बी क्यू प्लस, तो बी का मान कितना दिया हुआ है 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यू प्लस आर का मान हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, तो 0 का क्यू करेंगे तो 0 ही आएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 क्यू। ठीक है, सेकेंड स्टेप में चलते हैं, तो a बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से, a बराबर 9 क्यू प्लस 1 लेंगे पहले 1, और इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, दोनों तरफ या दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, घन करेंगे। इसके बाद क्या प्राप्त होता है, ठीक है, तो जब घन प्राप्त करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1। तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तब क्या हो जाता है, यहाँ पे ये देखेंगे। ठीक है, इसका जब क्यूब करेंगे तब क्या होता है, सॉरी फर्स्ट वाला इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखें क्या चीज कि a बराबर क्या होगा 9 क्यूब प्लस 0 का होल क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। तो अब चलते हैं हमें क्या चीज कि दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे तो a का क्यूब बराबर 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729 क्यूब। ठीक है, अब इसको a क्यूब फिर से करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कितना में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे 9 इंटू 81 क्यूब। ठीक है, 9 क्यूब 81 क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, जहां m का वैल्यू, जहां पे क्या होगा m बराबर, जहां पे m बराबर क्या होगा 81 क्यूब। ठीक है, और तब हम क्या लिख सकते हैं कि 9 इंटू एम बराबर क्या हो गया 9m। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है, सेकेंड में आएंगे तो सेकेंड में भी क्या होगा, इसी प्रकार केस नंबर यहां लिखेंगे, केस नंबर क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 9 क्यूब प्लस 1। इसको भी क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 9 का क्यूब 9 क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या होगा प्लस 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, प्लस 3 इंटू 9 9 क्यूब इंटू 1 का क्यूब। ठीक है, सॉरी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ 9 का क्यूब क्या होता है, तो 729 क्यूब। ठीक है, 729 क्यूब का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 का क्या होता है, तो 9, यहाँ पे कर देंगे 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब। ठीक है,
आगे चलते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या चीज, 729 क्यू क्यू प्लस 9×27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमा लेंगे। ठीक है, जब इसमें से कॉमा लेंगे ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 क्यू का होल स्क्वायर होल क्यू, उसके बाद 3 9 क्यू का होल स्क्वायर, 3 × 9 क्यू इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब इतना आ गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 729 क्यू क्यू प्लस कितना आ जाएगा, तो 3×8 = 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 का क्यूब 1। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या चीज कि इसमें कॉमा लेने वाला, कि कॉमा आखिर क्या लिया जाए। ठीक है, जब इसमें देखते हैं हम लोग, तो 9 इसमें अगर कॉमा ले लेते हैं, ठीक है, 9 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो जब 9 यहाँ से कॉमा लेंगे तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 क्यू क्यू। ठीक है, 81 क्यू क्यू। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसमें लेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9×27 यानी कितना हो जाएगा, 9 क्यू और प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि जहां एम बराबर, क्या लिखेंगे, जहां पे एम बराबर क्या होगा, तो 80 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, 9m प्लस 1। ये हमारा केस नंबर सेकेंड प्रूफ हो गया। अब चलते हैं केस नंबर थर्ड में। ठीक है, केस नंबर थर्ड में तो सेम प्रोसेस होगा वही। ठीक है, सिर्फ और का मान हमको क्या करना है, बदलते रहना। पहले हम लोग 0 लिए, फिर 1 लिए, अब क्या लेंगे, तो 2 लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, केस नंबर थर्ड में लिखेंगे तो ए बराबर क्या लिखेंगे कि 9 क्यू प्लस 2। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर सारा प्रोसेस वही होगा, सिर्फ क्या करना है, आर का जो मान होगा हम लोग को चेंज करते रहना, और चेंज करने के बाद सारा प्रोसेस वही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए के होल क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे क्या चीज, तो यहाँ पे 9 का क्यू कितना होता है, 729 क्यू क्या होगा, क्यू। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 × 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 3 × 9 क्यू इंटू क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस करके 2 का होल क्यूब। इतना लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर वही प्रोसेस होगा क्या, तो 729 क्यू क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, तो 243 कितना आएगा, 243, 9 के 81, 243 इंटू 2, तो 243 करेंगे, 243 इंटू 2 करेंगे, 3 दूना 6, 6 4 दूना 8, 2 दूना
4 कितना आ जाएगा, तो 486 यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि 486 क्यू स्क्वायर क्या आएगा, ये दो यहाँ से यहाँ तक के सॉल्यूशन में क्या आया 486 क्यूब, प्लस में करते हैं कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 9 9 के 36, 36 गुने 9 करते हैं 36 गुने अगर 9 करते हैं 9 6 54 के 4 है तो 5 9 के 27 27 28 29 30 31 32 यानी कितना हो जाएगा 324 क्यूब, 324 क्यूब प्लस 8 इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ पे देखें क्या चीज कि 9 9 के 27 27 गुने अगर 4 करते हैं 27 गुने 4 तो 7 4 28 के 8 में 2 4 2 8 2 10 यानी कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज 18 क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 8, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है आगे फिर से प्रोसेस वही होगा, सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ क्या करना है हम लोगों को आर का वैल्यू जो होगा आर का मान बदलते रखना है और बाकी सारा प्रोसेस वही कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे क्या चीज 729 क्यू क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब इसमें देखना है क्या कि कॉमा क्या ले सकते हैं, तो कॉमा फिर से इसमें क्या लेंगे हम 9 ही लेंगे। ठीक है, जब 9 लेंगे तो इसमें क्या आएगा 81 क्यू क्यूब। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे क्या आएगा तो 54 क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और उसके बाद क्या होगा 12 नमा 108 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 क्यू प्लस क्या हो जाएगा प्लस 8 रहने देते हैं। ठीक है, क्या रहने देंगे 8 इधर रहने देंगे और यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस लिखेंगे जहां एम बराबर क्या हो जाएगा 80 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, ये हमारा एम का वैल्यू हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू एम प्लस 8, 9 इंटू एम प्लस 8 और ये हमारा केस नंबर क्या हो गया थर्ड, केस नंबर थर्ड हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया। यही लाना था और ये हमारा कंप्लीट निकल कर आ गया है। ठीक है, और सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ क्या बताएं कि 0 1 लिए 2 लिए, अब आगे क्या लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे 5 लेंगे, ऐसे ऐसे करके हमको कितना तक लेना है आर तक मान, आर का जो मान होगा 8 तक लेना है। ठीक है, तो आज तक यहीं पे 1 लेसन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।